इंतजामिया की फुर्तियाँ और डेंगू सर्वेलेंस सब नाकाम। शहर में डेंगू के शिकार अफराद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 9 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के तस्दीक शुदा 66 मरीज़ सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में डेंगू वायरस के जो खतरात हैं बदस्तूर मौजूद हैं और शहर में डेंगू केसेस और डेंगू लार्वा में भी इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के अंदर डेंगू वायरस के कन्फर्म जो 9 मरीज़ हैं ये सामने आए हैं, जिसके बाद रवां साल में अब तक शहर में कन्फर्म डेंगू वायरस के जो मरीज़ हैं इनकी जो तादाद है वो 66 तक पहुँच चुकी है। जबकि रवां साल में अब तक डेंगू SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से और बार बार नोटिस जारी करने की वजह से 774 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसमें से 15 अफराद को जो है ये गिरफ्तार भी कराया जा चुका है। जबकि अब तक 17,000 से ज़्यादा जो अफराद हैं इनको वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिर मुनीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां साल के अंदर डेंगू जो हॉट स्पॉट हैं इनको मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जिस जगह से भी डेंगू लार्वा बरामद हो वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी करवाया जाए। और आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेंगू टीमें मुताबिक है डेंगू सर्वेलेंस की जा रही है ताकि डेंगू वायरस को रोका जा सके। और रवां साल में उम्मीद ये की जा रही है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल डेंगू वायरस के जो मरीज़ हैं इनमें कमी वाक़ होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल इस तफसील का। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास और दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की तमीर व तस्सीर और साथ ही साथ तज़ीन और आइश के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी की मनसूबे को मुहर्रमुल हराम से कब्ल मुकम्मल करने की हिदायत है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ है, जिसमें सरदार हज़रत बीबी पाक दामन की तमीर व तस्सीर और तज़ीन और आइश के मनसूबे पर पेशरफ्त के बारे में जायजा लिया गया। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई। सरदार हज़रत बीबी पाक दामन की इमारत के नए डिजाइन में बस्ती अकीदो एहतराम के रंग को नुमाया करने की निगरान वज़ीर आला की जानिब से हदायत की गई और कहा गया कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की तमीर व तस्सीर और तज़ीन और आइश के प्रोजेक्ट को मुहर्रमुल हराम से कबल मुकम्मल किया जाए। दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के मस्जिद गुंबद का जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल हो चुका है और इस हवाले से मस्जिद गुंबद और 3 छोटे गुंबद है, ये भी इमारत को मस्जिद और तारीखी तसव्वुर से अता करेंगे। इस हवाले से ब्रीफ किया गया कि लकड़ी और मार्बल का काम भी तेजी से जारी है। अच्छा लियाकत, ये भी बताएगा इससे कल भी इस पर काम जारी था और अभी तक तहाल इस पर काम जो है वो किया जा रहा है, तो क्या वजह समझ रहे हैं कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ? देखें, ये प्रोजेक्ट आपने दुरुस्त कहा है कि जारी था, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें टेक्निकल रुकावटें आ जाती हैं, फंड्स की फराहमी के मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अब निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इसका मुतअद्दिद बार दौरा किया है इस प्रोजेक्ट का और इस हवाले से तफसीली से हिदायत देते हुए अब मुहर्रमुल हराम की डेडलाइन दी दी है कि मुहर्रमुल हराम से कबल जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से आज की वाज़ेह तौर पर यह हिदायत जारी की जा रही है। तो लियाकत, अभी कितने फीसद जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है? देखिए, इस हवाले से ये बताया गया है कि इसमें जो गुंबद का जो है वो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जो तस्सीर है और तज़ीन और आइश है इस प्रोजेक्ट पर जो है वो तेजी से काम जारी है। तो लग यही रहा है कि जो मुहर्रमुल हराम की डेडलाइन दी गई है उससे पहले इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है लियाकत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। लियाकत, ये भी बताएगा मुहर्रमुल हराम से कब्ल मुकम्मल करने की हिदायत तो दे दी गई है और आखिरी डेडलाइन क्या यही होगी या मज़ीद वक्त भी दरकार होगा इसके लिए? देखिए, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट को 2-3 बार विजिट किया है, साइट को विजिट किया है, वहाँ पर जाकर ब्रीफिंग ली है और इस हवाले से सेक्रेटरी PNW जी हैं उनको वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई है। तो आज जो बिलखसूस आज जो मारूफ आर्किटेक्ट हैं नैयर अली सादा वो भी आज के इजलास में वो आए और उन्होंने भी ब्रीफ किया और दरबार हज़रत बीबी पाक दामन का जो प्रोजेक्ट है उसका मॉडल भी जो है आज के इजलास में पेश किया गया और अब सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात जो है उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि मुहर्रमुल हराम से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाएगा। बहरहाल निगरान वज़ीर आला की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दोबारा भी यहाँ विजिट करने का इम्कान है, क्योंकि पहले भी वो 2 बार यहाँ विजिट। ठीक है, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद है और तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
50 लाख की जाली करेंसी इस्तेमाल करने का मामला SP बिलाल कयूम को मुअत्तल कर दिया गया। बिलाल कयूम ने मुल्जिम आमिर को 50 लाख के जाली नोट देकर इससे कार ख़रीदी थी। आमिर नामी मुल्जिम ने 50 लाख की जाली करेंसी देने का इल्ज़ाम बिलाल कयूम पर लगाया। बिलाल कयूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात थे। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर, इस मुल्जिम के बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में SP की तरफ से 50 लाख की जाली करेंसी का इस्तेमाल जो है वो सामने आया था, जिसके बाद जो है वो बाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने SP बिलाल कयूम को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आमिर नामी मुल्जिम ने 50 लाख जाली करेंसी देने का इल्ज़ाम बिलाल कयूम पर लगाया था। FIA ने आमिर के खिलाफ 50 लाख की जाली करेंसी बरामद होने पर मुकदमा दर्ज किया था। बिलाल कयूम इस जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात था। मुल्जिम आमिर के इंकशाफात का जब आला पुलिस हकाम को बताया गया, आला हकाम के नोटिस के बाद वफाक ने बिलाल कयूम को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। बिलाल कयूम ने ज़राए के मुताबिक अब जो है वो अपनी पूरी जो है वो जमानत करवा ली है। और पुलिस राय के मुताबिक बिलाल कयूम ने मुल्जिम आमिर को 50 लाख के जाली नोट देकर इससे जो है वो कार खरीदी थी। बिलाल कयूम को जो है सारे जो राज सामने आने पर जो है तब मुल्जिम ने FIA को जो है वो सारे राज बता दिए कि मुझे ये पैसे बिलाल कयूम ने दिए हैं। तब जो है वो आला अफसरान के नॉलेज में IG पंजाब समेत दीगर आला अफसरान के जो है इल्म में बात है, इस पर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को आगाह किया गया, जिसके बाद जो है वो बिलाल कयूम को जो है वो मुअत्तल किया गया है। बिलाल कयूम जो है वो पंजाब पुलिस में अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है। ये SP मेलेटॉन जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी तैनात रह चुके हैं, SP कसूर भी इन्वेस्टिगेशन तैनात रह चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनकी करप्शन के जो मामलात हैं वो सामने आते रहे, जिसके बाद जो है वो उनको हटाया गया। इसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन कसूर भी जो है वो तैनात रह चुके हैं। जहाँ पर भी ये तैनात हुए हैं, इनकी करप्शन के जो है स्कैंडल मंजर आम पर आते रहे हैं। अभी जो है वो OST थे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, इनको पोस्टिंग नहीं दी गई। अब जो है वो इनको 120 दिन के लिए जो है वो मुअत्तली का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से रेगुलर इंक्वायरी जो है वो भी IG ऑफिस में जो है वो। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताइएगा कि अबूरी जमानत तो इन्होंने करवा ली है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि SP तो इनकी रही नहीं, मुअत्तल कर दिया गया है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि मामला ये आमिर के अलावा भी इनके किसी और शख्स के साथ भी थे, इन्वॉल्वमेंट थी ऐसे केसेस में? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि ये जहाँ भी गए हैं वहाँ पर ही इन्होंने अपने मामला सेट किए हैं और करप्शन की है। इनका मेल जोल और तल्लक ही उन लोगों से है जो कि करप्ट हैं, करप्शन करते हैं और पुलिस को इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाते हैं। तो ये जो है फ्रंट मैन के तौर पर जो है वो काम करते हैं। जो बिलाल कयूम जो हैं ये जो है वो जब SP मेलेटॉन इन्वेस्टिगेशन तैनात है तब भी जो इनके बड़े मामला सामने आए करप्शन के। उसके बाद जो SP कसूर इन्वेस्टिगेशन तैनात हुए तब भी जो है वो करप्शन के मामला सामने आए। जहाँ जहाँ भी गए हैं इनके करप्शन के जो मामला हैं वो सामने आते रहे। इस वजह से इनको जो है वो सिफारिशों के बावजूद जो है वो अहम जो है वो पुरकशिश पोस्टिंग जो है वो नहीं दी गई। तो सर इसकी क्या वजह है कि अगर पहले भी ये जहाँ जहाँ तैनात रहे हैं इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई पुलिस की जानिब से? आला ओहदेदार जो बैठे हैं IG पंजाब हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बिल्कुल, ये वैसे अफसोसनाक बात है। इसकी रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो IAB का सिस्टम है वो कमजोर है। वो PSP अफसरान के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से वो जो रैंकर अफसरान के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी करता है। अगर जो है IAB सिस्टम जो कि IG पंजाब की तरफ से बनाया गया है वो PSP की खिलाफ जो है वो अच्छी इंक्वायरी करे, मेरिट पे करे, तो ये कब के जो बिलाल कयूम है वो महकमे से बर्खास्त हो गए होते। कोई भी इसके खिलाफ जो है वो रेगुलर इंक्वायरी नहीं की गई और किसी ईमानदार अच्छा मुदस्सिर, जैसे कि आपने पहले भी बताया है कि SP बिलाल कयूम के पहले भी रिश्वत के मामला सामने आते रहे हैं और अब इनको मुअत्तल कर दिया गया है, और सारे मामले पर खुद को डिफेंड करने के लिए SP बिलाल कयूम ने क्या मौक़िफ़ अपनाया? जी बिल्कुल, अभी बिलाल कयूम की तरफ से ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जमानत करवा ली है और FIA में जाकर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन अब जो ज़राए के मुताबिक जो पंजाब पुलिस में उसकी इंक्वायरी होगी उसके बाद में वो अपना वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ देंगे कि उन्होंने जो 50 लाख जो जाली करेंसी दी है वो क्यों दी है, ये 50 लाख जो जाली करेंसी है वो कहाँ से ली है, क्योंकि जो 5000 के ज़्यादातर नोट हैं तो ये कहाँ से उसके पास है। कौन ऐसा बंदा है जो करप्ट है, जो जाली करेंसी बनाता है। वो एक बहुत बड़ा जो है वो इंसाफ होगा, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। अच्छा, स्कैंडल सामने आया। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताएगा कि मुल्जिम आमिर ने SP बिलाल कयूम से मुतालिक बयान दिया है अभी तक, क्या कहते हैं वो अपने बयान में? जी बिल्कुल, मुल्जिम ने यही बयान दिया है कि जो है बिलाल कयूम ने मुझसे गाड़ी खरीदी है और उसकी इवज जो है
وہ 50 लाख रुपए जाली नोट मुझे दिए हैं। मुझे नहीं पता कि ये नोट कहाँ से आए हैं। अब जब बलाल क़य्यूम को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और जब वो शामिल तफ्तीश होगा एफआईए के सामने अपने बयान रिकॉर्ड करवाएगा तब जो हक़ाइक़ सामने आएंगे। अच्छा मुदस्सिर, मुलजिम के पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसके पास मौजूद हैं। गाड़ी की जो खरीदारी के हवाले से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसके पास मौजूद हैं। अब ये तहकीकात का तफ्तीश का जो अमल जारी है, जब पूरी तफ्तीश हो जाएगी, तहकीक हो जाएगी, तब जो है वो असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बदकिस्मती है कि जो पीएसपी अफसर है उसके खिलाफ जो है वो सज़ा नहीं होती। अगर इसके खिलाफ पहले सज़ा हुई होती या इसको महकमे से बर्खास्त किया होता तो तब तक जो है ना इस तरह के मामला सामने ना आते। अब सबको पता है, तमाम पुलिस अफसरान को पता है कि ये बलाल क़य्यूम के क्या किस तरह के मामलात हैं। इसको जाहिर है पोस्टिंग। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि अबूरी ज़मानत जो है वो करवा ली गई है, तो कितने दिन के लिए अबूरी ज़मानत मिली है और इसके बाद जो एसपी बलाल क़य्यूम है इनको इंटरिम बेल मिलने का भी कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, ये तो जाहिर है अब बलाल क़य्यूम ने पूरी जमानत करवा ली है और महकमा एफआईए जो है वो अदालत में जाकर उसकी पूरी जमानत खारिज करवाने की कोशिश करेगा, उसको गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करने की कोशिश करेगा। अभी जो है वो बलाल क़य्यूम को एफआईए जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है उसको बुलाएगा और उससे जो है वो तफ्तीश करेगा कि आपने ये 50 लाख रुपया कहाँ से लिया और कहाँ आपके पास आया है, और जो इल्ज़ाम आमर की तरफ से लगाए गए हैं वो उसमें क्या कितनी हक़ाइक़ है। तो ये तमाम जो है हक़ाइक़ की तफ्तीश के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सामने आएंगे। लेकिन ताहम बात यह है कि जो इसकी रिप्यूट है बलाल क़य्यूम की वो बहुत बुरी है और बुरी शोहरत के अमल है। इस हवाले से पहले भी जी ठीक है, 50 लाख की जाली करेंसी इस्तेमाल करने का मामला है, एसपी बलाल क़य्यूम को मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, इस हवाले से आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई बारे खबर ये है कि महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। चिकन, सब्जियां, फल सब मतवस्त तबके के पहुंच से बाहर हो चुके हैं और वहीं मुर्गी का गोश्त 633 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा है। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक 800, लहसुन 350 रुपये किलो तक फ़रोख्त। फल भी बदस्तूर महंगे, केला 400 रुपये दर्जन, आम 280 रुपये किलो तक दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? करने के हुकूमती इक़दाम दावे अपनी जगह पे, बजट भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद महंगाई की सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। आज भी मार्केट में इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें चिकन ब्रायलर गोश्त बदस्तूर 633 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 240 रुपये फ़ी दर्जन बेचे जा रहे हैं। आलू 80 रुपये, प्याज भी 70 से 80 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दोबारा हो चुका है और इन दोनों चीज़ों की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। टमाटर आजकल थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, जो कि तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में आम दस्तयाब है। इस वक्त सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। अब क्या कहेंगे जो महंगाई की आजकल सूरत हाल है? सर महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। एक्चुअली जो बजट भी पेश किया गया मेरी नज़र में तो वो भी बस मेरी समझ से बाहर है कि इतनी तनख्वाह बढ़ा देंगे, इतनी पेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन एक्चुअली तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं हैं। जब पैसे ही नहीं हैं तो लोगों को पैसे कहाँ से ला के देंगे? ये असल चीज़ तो मकसद ये है। फिर असेंबली में जो तकरीरें होती हैं वो लोग तो सारे अपने मकासद के लिए तकरीरें करते हैं। एक्चुअल जो आवाम का मसला है, गरीब आदमी का मसला है, जिसके 3-4 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनके आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, इन्होंने 32,000 रुपया वो मुकर्रर की है। कौन देता 32,000 रुपया? स्कूलों में जाके देखें लाख रुपए फीसें ले रहे हैं और बेचारे जो टीचर रखे हुए उन्होंने उनको वो सारी 20-20 हज़ार से ऊपर तनख्वाह ही नहीं देते। जी बिल्कुल, लोग महंगाई के हाथों मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि इसमें गुज़श्ता कई माह से यही सूरत हाल देखी जा रही है कि आम आदमी की पहुंच से चीज़ें बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें लहसुन 350, अदरक 800 रुपये, फूल गोभी, भिंडी, टिंडे भी 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचे हुए हैं। इसी तरह फलों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है, 300 से 400 रुपये फ़ी किलो इस वक्त सेब है, जबकि केला भी तकरीबन 300 से 400 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जा रहा है। तरबूज 40 से 50 रुपये और आम आजकल सीज़न है, लेकिन इसके बावजूद 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त आम मार्केट में दस्तयाब है। और आम आदमी यकीनन जिसके 6 या 8 फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए ख़रीदारी करना मुश्किल नज़र आता है। जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इतवार के रोज़ क्रिकेट का शोर। मुख्तलिफ ग्राउंड्स में नौजवानों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मगन। मुगलपुरा ग्रिफिन ग्राउंड में शहरी चौके छक्के लगाकर लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। नौजवान कहते हैं इतवार के रोज़ सब दोस्त इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलने आते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन।
جی بالکل، اتوار کے روز شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ کرکٹ کا شوق پورا کرنے کے لیے دوستوں کے ہمراہ مختلف کرکٹ گراؤنڈز کا رخ کر لیتے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی گریفن گراؤنڈ میں، جہاں پر شہری جو ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ کرکٹ کھیلنے آیا ہے۔ موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار ہے، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ مزید انہی سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، کرکٹ کھیلتے ہیں کیا آپ ہر اتوار کے اتوار آتے ہیں؟ کتنا شوق ہے کرکٹ کا، اور کرکٹ تو کھیل لی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ ناشتہ کریں گے، یہاں پول پہ جائیں گے، سوئمنگ پول، انجوائے سنڈے پورا، اور ریگولر ڈے میں بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، جب ٹائم ملے، جاب سے جب چھٹی ہو آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ ایک اور موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، اتوار کے روز کرکٹ کا کتنا شوق ہے کرکٹ کا؟ کچھ نہیں، پلاننگ کیا ہے، بولنگ کرنے آتے ہیں، بیٹنگ جو سی ملتی ہے ہم کر کے جاتے ہیں، فیلڈنگ کرتے ہیں۔ بابر اعظم کے فیوریٹ پلیئر ہے ہمارا، اور حکومت سے یہی گزارش ہے گراؤنڈیں اچھی سی بنائیں، تھوڑی سی اچھا ہی ہو، ہمارا شوق زیادہ ہو، ہمیں جنون آئے تو ہم بھی کرکٹ کے 11 سائڈ پوری انشاءاللہ تعالی ہم پوری 11 سائڈ کھیل پائیں۔ تو کیا پلان ہے اس کے بعد؟ دوستوں کے ساتھ کرکٹ تو انجوائے کر لی، موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار ہے، جا کے اب ناشتہ کریں گے، ناشتہ وغیرہ کر کے انجوائے کر کے پھر پول پہ چلے جائیں گے، نہا کے پھر واپس جا کے سو جائیں گے، پھر صبح ڈیلی جب ٹائم ملے اکیڈمی سے آگے، اسکول سے آگے، تب پھر کرکٹ کھیلنے آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ان شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اتوار کے اتوار جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے کرکٹ کھیلنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ گراؤنڈ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکے۔ کرکٹ کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ یہ ناشتہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پول میں بھی نہانے جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زین اس تفصیل کا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے آڈیٹوریم، سیمپل سینٹرز اور ساتھ ہی ساتھ لیبز، میٹنگ روم اور دیگر شعبوں میں تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی معائنہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا، ٹیم کو شاباش، تعمیراتی سرگرمیوں کو اسی رفتار سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، عوامی اہمیت کے منصوبے کو جلد فنکشنل کیا جائے، فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو بریف کیا گیا، بلڈنگ کی سیلنگ، سینیٹری اور الیکٹریسٹی کا کام تیزی سے جاری ہے، پروجیکٹ جولائی کے آخری ہفتے تک پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں تو وزیر اعظم شہباز شریف کا آج لاہور کے میگا منصوبے کے دورے کا امکان۔ وزیر اعظم کو سبزہ زار اسپورٹس کمپلیکس منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی۔ سبزہ زار اسپورٹس کمپلیکس کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کو بریفنگ کے بعد منصوبے کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اسپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا آغاز 2017 میں شہباز دور حکومت میں ہی ہوا تھا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ زین سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج لاہور کے میگا منصوبے کے دورے کا امکان ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین۔ بتائیے زین اس بارے میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور کے میگا پروجیکٹس کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران انہیں میگا پروجیکٹس کے متعلق بریفنگ دی جائے گی، اسپورٹس کمپلیکس کی بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسپورٹس کمپلیکس سبزہ پر وزیر اعظم کی آمد سے قبل تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور ایک مارکی لگائی گئی ہے جہاں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی، اور بعد ازاں وزیر اعظم افسران سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپورٹس کمپلیکس سبزہ کا دورہ بھی کروایا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں لاہور کے جو 11 زیر تبدیل اسپورٹس کمپلیکسز ہیں اس میں یہ پہلا اسپورٹس کمپلیکس ہے جس کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس میں گمنازیم اور دیگر سامان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کو دی جانے والی بریفنگ کے اوقات ہیں اس میں وزیر اعظم کو اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیراتی لاگت اور سہولیات سے متعلق بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شہر کے باقی ماندہ 10 اسپورٹس کمپلیکسز ہیں ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے بھی آج وزیر اعظم کی جانب سے جو ڈیڈ لائن ہے وہ دیے جانے متوقع ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا آغاز 2017 میں ہوا تھا، جب شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کام کر رہے تھے، لیکن جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین اس تفصیل کا۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، گلشن راوی ٹی جنکشن اور بند روڈ کی توسیع منصوبے پر بریفنگ لی۔ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کو بھی چیک کیا، تو وہیں لیڈی ولنگٹن ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا وفد بھی وزیر اعلیٰ سے ملا۔ اس بارے رپورٹ کریں گے زین العابدین۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुलशन रावी और बंद रोड पहुंचे, जहां टी जंक्शन और बंद रोड की तोसी के मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मंसूबे पर अमल दरामद और सड़कों की कुशादगी के हवाले से जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने मल्टी लेवल ग्रेड शाहदरा मोड़ प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि शाहदरा मोड़ प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर की ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल होने से शहरियों को आसानी होगी। निगरान वज़ीर आला ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड को वॉल्टन से लिंक करने के मंसूबे की साइट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर भी तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला लेडी वेलिंगटन अस्पताल भी पहुंचे, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। गुज़श्ता हफ्ते दौरे पर दिए गए काम पर अमल दरामद का जायजा लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने निगरान वज़ीर आला से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना था मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स का हड़ताल करना दुरुस्त नहीं। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी सेहत भी मुलाकात में मौजूद थे। LDA ने आइंदा माली साल में शहर के तमाम ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया है। LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का मंसूबा। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली। LDA ने ज़ेर तामीर मंसूबों के लिए आइंदा माली साल की तजावीज़ तैयार कर ली। शहर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया। लाहौर न्यूज़ ने मुजवज़ा बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का बाकी मानदा काम और ठेकेदारों को अदायगी के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए तजवीज़ किए गए। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 34 करोड़ 16 लाख रुपए रखने की सिफारिश। चाइना स्कीम कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए। टाउनशिप कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए रखने की तजवीज़। केनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 14 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई है। LDA ने आइंदा माली साल के पहले क्वार्टर में फंड्स के अजरा की सिफारिश कर दी है। आपको बताएं कि LDA ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को PC1 के मुताबिक तमीर नहीं किया। मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ पार्किंग प्लाजे भी नहीं बन सके हैं। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजों की तजवीज़ को भी पस्ते पुश्त डाल दिया गया। LDA ने तरक्याती मंसूबों को PC1 के मुताबिक मुकम्मल ना किया। फ्लाई ओवर और अंडर पासिस बनाने के बाद मजीद काम ना किया। पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। साबिक हुकूमत ने किसी एक प्लाजे की तामीर के लिए मंजूरी भी ना दी। शेरावाला फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल करके फाइल बंद कर दी गई। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजा की तजवीज़ को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने के मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल ना हो सके। ऐवान अदल, अनारकली, माल रोड और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग प्लाजों के मंसूबे फाइलों में बंद हैं। नए बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्किंग प्लाजों को PC1 का हिस्सा ही ना बनाया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब समर गेम्स में 34 खेलों के मुकाबले कराने का उसूली फ़ैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत समर गेम्स से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी कहते हैं जीतने वाले खिलाड़ियों और टीमों को 1 अरब 32 करोड़ के इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात लियाकत अली की रिपोर्ट में हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब समर गेम्स 2023 के सिलसिले में ख़ुसूसी इजलास। पहली मरतबा पंजाब समर गेम्स में 34 खेलों के मुकाबले कराने का उसूली फैसला। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर, बैडमिंटन समेत दीगर खेल शामिल। जीतने वाले खिलाड़ियों और टीमों में 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। खेलों के मुकाबले यूनियन काउंसिल से सूबाई सतह तक 5 मराहल में होंगे। यूनियन काउंसिल पर 8, तहसील सतह पर मजीद 7 खेल शामिल होंगे। जिला की तक 4, डिवीजन सतह पर मजीद 11 खेलों के मुकाबले शामिल। सूबाई सतह पर भी मजीद 7 खेल शामिल किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल पर 12 से 28 जुलाई, तहसील सतह पर 1 से 10 अगस्त तक मुकाबले होंगे। जिलाई सतह पर 16 से 20, डिवीजनल लेवल पर 26 से 30 अगस्त तक खिलाड़ियों में जोड़ पड़ेगा। तमाम खेलों के 6 से 12 सितम्बर तक 7 रोजा फाइनल मुकाबले होंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर, मुशीर खेल वहाब रियाज और स्पोर्ट्स हुकाम ने शिरकत की। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब की तबीयत नासाजी का मामला डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज़ इलाही की सेहत तसल्ली बख्श करार दी थी, जिस पर उन्हें दोबारा कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तबीयत ख़राब होने पर PIC लाया गया, जहां उन पर उनकी ECG समेत दीगर टेस्ट किए गए। चौधरी परवेज़ इलाही के तमाम टेस्टों की रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही को हस्पताल से दोबारा कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
कराची मेयर के इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम फ़िरोज़पुर रोड पर एहतजाजी मुज़ाहरा। जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। हमारे नुमाइंदे राहिल अली अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउल्ला अंसारी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइए राहिल, क्या कहते हैं ये? जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से मेयर कराची के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना तौर पर रोड हटाने के हवाले से अमीर जमात इस्लामी साजुल हक की अपील पर जो है वो आज एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया गया है। फिरोजपुर रोड और मुस्लिम टाउन मोड़ पर जो है ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। हमारे साथ अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि कराची में जमात इस्लामी एक अक्सरियती पार्टी बनकर उभरी है और जो इंतखाबात 15 जून को कराची में मेयर का होने जा रहा है उसमें हमारे नंबर पूरे हैं। हम एक अक्सरियती पार्टी हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इंतखाब को पुरअमन तरीके से मुनक्कद किया जाए और कराची में जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब हो। हमने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये था कि अगर पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट को कबूल ना किया तो पूरे पास में एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो मुतारिक और पीपल्स पार्टी को जो है वो जमात इस्लामी के मैंडेट पे जो है वो डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राहिल इस तफसील का। मौसम के हवाले से कुछ बात करें और आपको बताएं कि लाहौर का मौसम कदरे खुशगवार हो गया। गुज़श्ता रात आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बादल बरसने की पेशगोई कर दी है, जबकि PDMA ने भी मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हुसैन अली। शहर का मौसम कदरे खुशगवार। गुज़श्ता रात आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 60% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। चंद एक मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। बारिश के बावजूद फजाई आलूदगी का मसला बरकरार। फजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 रिकॉर्ड किया गया। हालिया बारिशों के पेश नजर PDMA ने भी मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं और यालाबारी से खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। किसान मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए फसलों की आबियारी करें। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि फ़र्ज़ की राह में जाने कुर्बान करने वाले कौम के हीरो IG पंजाब ने शहदा के वरसों को सोने के मेडल्स और गाजियों को चांदी के तगमों से नवाजा है। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी करने वाले जवानों को बहादुरी मेडल्स दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फ़र्ज़ की राह में जाने कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदा मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा, पुलिस और जख्मी होने वाले बहादुर गाजी को मेडल और मेडल के हकदार हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से पुलिस शोहदा और गाजियों को जवाब देने का सिलसिला जो है वो जारी है। IG पंजाब ने शोहदा के गुस्सा को सोने के मेडल, गाजियों को चांदी के तगमों से नवाजा है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा, जख्मी होने वाले गाजियों की इज्जत और तकरीम हम पर फर्ज है, ऐसा कहना था IG पंजाब का। उनका कहना है कि कौम के बहादुर सपूतों के एजाज में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में दूसरी शोहदा और गाजी यादगारी वाल बनाई गई है। इन दीवारों पर शोहदा और गाजियों के नाम सुनहरी अल्फाज में दर्ज हैं। तमाम शोहदा को गोल्ड और गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाज रहे हैं, ऐसा कहना था IG पंजाब का। खतरनाक क्रिमिनल्स की सरकोबी करने वाले नडर पुलिस जवानों को बहादुरी मेडल्स देने का सिलसिला जारी रहेगा। 2017 से कबल के शोहदा के वर्सा को जाती रिहाइश फराहम करने का इंतजाम कर लिया गया है। गाजियों की बहाली, इलाज मुआवजे और जदीद आलात की फराहमी के लिए तमाम मसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। ये गाजी जल्द से त्याब होकर दोबारा इसी अज़म, हिम्मत और वलवले से फर्ज की अदायगी यकीनी बनाएंगे। शोहदा के बच्चों की बेहतरीन तालीम, मुलाजमतों समेत वेलफेयर के लिए तमाम मसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़ अपडेट करने का।